बहुत सारे सर्वे आपके सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। ये जो सर्वे करने वाले लोग हैं ये कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस के आधार पर अपनी बात बताते हैं। लेकिन मैं आपको इतना आसान तरीका बता रहा हूं, उससे आप खुद समझ पाएंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है। राजस्थान में 60 लाख बेरोजगार हरदम कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। इन 5 सालों में कंपटीशन की तैयारी करने वाला बेरोजगार खून के आंसू रोया है, आप सब जानते हैं। और यह राजस्थान के हर एक विधानसभा क्षेत्र में है। ये 60 लाख बेरोजगार नहीं है, इनके 60 लाख परिवार हैं और ये 60 लाख परिवार इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब इनको वोट देने का मौका मिलेगा। चाहे बात आरपीएससी की हो, चाहे अधीनस्थ सेवा बोर्ड की बात हो, अथवा अन्य यूनिवर्सिटी और अन्य जगहों पर नौकरी की बात हो। फेयर नौकरी मिलना लगभग असंभव हो गया था पिछले 5 साल में। आप याद करिए, यह वही अशोक गहलोत है जिसने आरपीएससी के चेयरमैन जैसे पद पर हबीब खान गौरान जैसे व्यक्ति को बिठाया। उसने हर एक पेपर को बेचा और अंत में पेपर चोरी करते हुए लाते हुए पकड़ा गया। एसओजी में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज भी ट्रायल चल रहा है। उसने न जाने कितने अयोग्य लोगों को पैसे लेकर पेपर बांट दिया और पेपर बांटने के बाद आज वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में या प्रशासन में काम कर रहे हैं। ऐसा हबीब खान गौरान जिसने आरएएस की परीक्षा में खुद आरएएस नहीं बन पाया, लेकिन अशोक गहलोत की कृपा से वह आरपीएससी का चेयरमैन बना और उसने कई सारे मजिस्ट्रेट, जज, कई सारे आरएएस, आरपीएस बना दिए। उसके बाद बारी आई भूपेंद्र यादव नाम के महाभ्रष्ट पुलिस अफसर की। उसके कार्यकाल में तो आरपीएससी का पूरी तरह सत्यानाश हो चुका था। आप याद करिए, उसी के कार्यकाल में 22 लाख रुपए के साथ आरपीएससी में ट्रैप हुआ था और उस ट्रैप का भी खुलासा अशोक गहलोत की वजह से हो नहीं पाया था। क्या कोई एक बाबू 22 लाख रुपए ले सकता है? भूपेंद्र यादव बड़ा बेआबरू होकर आरपीएससी से निकला, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी गत अशोक गहलोत ने कर दी जब एक संजय क्षोत्रिय नाम के पुलिस अफसर को आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। ऐसा संजय क्षोत्रिय जो खुद आरएएस नहीं बन पाया था। और उसके बाद संजय क्षोत्रिय ने क्या किया सुनिए, उसने सब इंस्पेक्टर के गोपनीय परीक्षाओं की जिम्मेदारी बाबूलाल कटारा को दी। यह बात अभी तक मीडिया के सामने आ नहीं पाई है, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनसे क्यों नहीं पूछा गया कि आपने सब इंस्पेक्टर के परीक्षाओं की गोपनीय जिम्मेदारी बाबूलाल कटारा को क्यों दी। ऐसा बाबूलाल कटारा जो करोड़ों रुपए में पेपर बेच रहा था, पकड़ा गया, जेल चला गया। उसको किसने बनाया? अशोक गहलोत ने उसको मेंबर बनाया। लगभग 8-9 लाख बेरोजगार सब इंस्पेक्टर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस परीक्षाओं में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ और लोगों के पास पैसे के दम पर पेपर पहले ही पहुंच गया। लोग पकड़े भी गए, लेकिन ये सारे लोग पैसा बनाने में अशोक गहलोत और आरपीएससी के चेयरमैन मेंबर के सहयोगी थे, इसलिए उनका बाल भी बांका नहीं हो पाया। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आपके सामने खबरें आई है, एक ही जगह के कई लोग सब इंस्पेक्टर बन गए। क्या विशेषता थी? पेपर लीक हो चुका था। उससे भी आगे बात सुनिए, एक मेंबर जो अशोक गहलोत ने बनाया, रामू राम रायका, उसके बेटा और बेटी दोनों ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा में टॉपर किया है। और टॉप क्यों किया है? क्योंकि बाबूलाल कटारा उस परीक्षा का हेड था और वो परीक्षा में पेपर बांट रहा था, पेपर बेच रहा था। आज पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद वो जेल में भी है और उस पर ईडी भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता इस पूरी व्यवस्था का जिम्मेदार अशोक गहलोत और कांग्रेस है? आपको नहीं लगता इन 60 लाख बेरोजगार परिवारों का अपराधी कोई व्यक्ति है तो अशोक गहलोत है और कोई पार्टी है तो कांग्रेस है? क्या आपको नहीं लगता कि आरपीएससी को नाथी का बाड़ा बना दिया गया है? कोई विशेष नेता, विशेष अफसर, विशेष जज, उन्हीं के बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता जा रहा है लगातार? कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूरा तंत्र भ्रष्ट हो गया है। और ये 60 लाख बेरोजगार जिनके परिवार ने अपनी जमीन गिरवी रखकर, अपना कर्जा लेकर, ब्याज पर पैसे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था और अंत में बच्चों के साथ जो हुआ, क्या वो कांग्रेस को वोट देंगे? तो आपके सामने सर्वे स्पष्ट पड़ा है, 60 लाख बेरोजगार और 60 लाख बेरोजगारों के परिवार। कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, किसी सर्वे पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सर्वे आप खुद कर लीजिए। आपको मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, इन 60 लाख में से एक एक बेरोजगार से वोट लेने के लिए कांग्रेस को घुटने, नाक रगड़ने पड़ेंगे तो भी कोई 2-5 बेरोजगारों के वोट ले पाएंगे। पिछली बार 2013 में कांग्रेस को 21 सीटों पर सिमटना पड़ा
और आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, आप समझ जाएंगे जब 60 लाख बेरोजगारों के परिवार इन पर मिलकर वोट की चोट देंगे तो ये 21 भी नहीं आ पाएंगे। अब आप सर्वे आप खुद देख लीजिए, किसी सर्वे पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और विवेक का इस्तेमाल करने के बाद तय करिए कि वोट की चोट कहां देनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।